बुंदेलखंड के झांसी, ललितपुर, जालौन, दतिया समेत आसपास के कई जिलों में शनिवार शाम को अचानक से हुई बारिश के साथ गिरे ओले, जिससे लोगों को गर्मी से तो मिल गई राहत, लेकिन वहीं किसानों के लिए आफत बनकर आई है ओलावृष्टि। खेतों में खड़ी और कटी हुई पड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की है आशंका। जगह जगह से ओलावृष्टि वाले वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहे हैं वायरल। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक बाहर ना निकलने की अपील, क्योंकि ऐसे में आकाशीय बिजली गिरने की भी लगातार खबरें आ रही हैं सामने। झांसी में झांसी शिवपुरी हाईवे पर रक्सा थाना क्षेत्र के डेली गांव में भव्या गार्डन के सामने एक अज्ञात व्यक्ति का शत विशत अवस्था में पड़ा मिला शव। बुरी तरह से उड़ चुके थे चीथड़े। शुरुआत में राहगीरों ने इसे समझा किसी जानवर का शव, लेकिन पास जाने पर यह मानव शरीर हुआ प्रतीत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और आसपास के ग्रामीणों से शव की पहचान कराने का किया गया प्रयास, लेकिन नहीं मिली सफलता। किसी पुरुष का लग रहा है शव और स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह के समय हुआ है यह हादसा। अनुमान है कि शव के ऊपर से गुजर गए 100 से अधिक वाहन, जिससे शव के हो गए टुकड़े टुकड़े। हाईवे पर लगभग 100 मीटर तक बिखरे पड़े थे शव के अवशेष। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर मामले की जांच में जुटी पुलिस, साथ ही युवक की पहचान का किया जा रहा है प्रयास। ललितपुर के मड़ावरा में शनिवार को बमौरी कला गांव की दर्जनों महिलाएं पहुंची तहसील। उन्होंने गांव में संचालित देसी शराब की दुकान को हटवाने के लिए समाधान दिवस में दर्ज कराई शिकायत। इसके बाद काफी समय तक तहसील में ही बैठी रही महिलाएं। जब समाधान दिवस से बाहर निकले अधिकारी तो झांसी मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे की गाड़ी के सामने आ गई दर्जनों महिलाएं। मंडलायुक्त ने महिलाओं के पास जाकर सुनी उनकी समस्याएं। महिलाओं ने बताया कि वह लंबे समय से गांव से देसी शराब की दुकान हटाने की कर रही है मांग। उनके अनुसार शराब के कारण बर्बाद हो गए हैं कई परिवार। मंडलायुक्त ने 15 दिनों में समस्या का समाधान कराए जाने का दिलाया भरोसा। जालौन जिलों में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच एक अनोखा मामला आया सामने, जहां ओरई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बघौरा की एक दुल्हन ने अपनी शादी के पहले गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी से लगाई है गुहार। ओरई शहर के बघौरा निवासी अनुष्का की 25 अप्रैल को होनी है शादी, जिसकी चल रही है तैयारियां, लेकिन गैस सिलेंडर की अनुपलब्धता परिवार के लिए बन गई है बड़ी चिंता का विषय। शादी समारोह में भोजन बनाने के लिए हलवाई ने लगभग 13 सिलेंडरों की है मांग। दुल्हन अनुष्का और उसकी मां ने इस संबंध में जिलाधिकारी को दिया है प्रार्थना पत्र और इस समस्या का समाधान कराए जाने की लगाई है गुहार। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें बस ड्राइवर की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 22 यात्री हो गए घायल। जानकारी के अनुसार मुस्कुरा से यात्रियों को लेकर महोबा की ओर जा रही थी रोडवेज बस। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से उसकी हो गई जोरदार टक्कर। इसके बाद अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई बस, जिससे यात्रियों में मच गई चीख पुकार। बस चालक मोहम्मद आजाद की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि बस में सवार 40 सवारियों में से 22 यात्री हो गए घायल, जिन्हें तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के करहरा कला गांव के पास हुआ है हादसा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के सकरार थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहारी टोल प्लाजा पर नशे में धुत लड़कियों का शनिवार सुबह देखने को मिला आतंक, जहां मोबाइल गुम होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने टोल प्लाजा पर जमकर की तोड़फोड़, जिससे टोल कर्मियों में मच गया हड़कंप। करीब 1 घंटे तक उनका यह हंगामा रहा जारी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस और खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज, तो उसमें टोल प्लाजा पर कहीं भी मोबाइल गिरने की नहीं हुई पुष्टि। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के विधायकी निरस्त होने के बाद जिले की राजनीति में अचानक हलचल हो गई है तेज। विधायक पर हुई इस कार्यवाही के विरोध में शनिवार को कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष अशोक दांगी के नेतृत्व में बम महादेव चौराहे पर प्रदर्शन कर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का फूंका पुतला। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र दिया है करार। वहीं विधायक की सदस्यता खत्म होने के बाद दतिया में संभावित उपचुनाव की आहट से राजनीतिक दलों के दावेदार हो गए हैं सक्रिय। टीकमगढ़ जिले में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने कर दिया भंडाफोड़, जहां शनिवार को पुलिस ने इस गिरोह के 6 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से सोने चांदी के जेवरात, नकदी, वाहन और अवैध हथियार सहित करीब 18,88,000 रुपए का सामान किया गया है बरामद। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह पहले कार से गांव और सुनसान इलाकों में घूमकर करते थे रेकी। वे ऐसे मकानों को बनाते थे निशाना जहां नहीं लगे होते थे सीसीटीवी कैमरे और घर बाहर से बंद और दिखते थे संपन्न। इसके बाद देर रात 12 बजे से 4 बजे के बीच चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। कार्रवाई कर सभी 6 आरोपियों को भेजा गया जेल। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। झांसी के गुसराए में पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला ने पर उसके पति ने धारदार हथियार से कर दिया हमला। 29 मार्च की दोपहर करीब 12 बजे नई बस्ती क्षेत्र में हुई यह घटना। पुलिस को दी तहरीर में प्रार्थी नितिन तिवारी ने बताया कि उनकी माता 40 वर्षीय रानी तिवारी
बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी घर वापस। तभी कटरा मेन बाजार की पुलिया के पास गली में उनके पति संजय तिवारी ने रोक लिया उन्हें और करने लगे गाली गलौज। विरोध करने पर संजय तिवारी ने अपने पास मौजूद धारदार हथियार से उन पर कर दिए ताबड़तोड़ वार, जिससे रानी गंभीर रूप से हो गई घायल। वहीं आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से हो गए फरार। घायल महिला का झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी संजय तिवारी को कर लिया गिरफ्तार, जिसे न्यायालय में पेश करते हुए भेजा गया जेल। ललितपुर के मड़ावरा में शनिवार को लगभग 30 स्कूली बच्चे पहुंचे समाधान दिवस और अपने प्राथमिक विद्यालय के बंद होने पर व्यक्त की चिंता। बच्चों का कहना था कि विद्यालय बंद होने से उनकी नियमित पढ़ाई हो रही है प्रभावित। जानकारी के अनुसार ब्लॉक मड़ावरा के ग्राम इकोना के मजरा बंदिया स्थित प्राथमिक विद्यालय का पेयरिंग योजना के तहत दांगली के एक अन्य विद्यालय में कर दिया गया है विलय। इसी कारण ग्रामीण और बच्चे विद्यालय पुनः संचालित किए जाने की कर रहे हैं मांग। जालौन में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की हो गई मौत। बीती देर रात जालौन कोतवाली क्षेत्र के छिरिया कमसेरा मार्ग पर हुई है घटना, जब एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। मृतक की रामनगर उरई निवासी 25 वर्षीय सूर्यांश तिवारी के रूप में हुई है पहचान। किसी निजी कार्यक्रम में शामिल होने उरई से बंगरा जा रहा था सूर्यांश, तभी रास्ते में हो गया है हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर दी शुरू। महुआ पुलिस ने विलबई गांव में हुई महिला हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी दामाद को कर लिया गिरफ्तार। आरोपी ने सास की गोली मारकर कर दी हत्या, फिर मामले को सर्वदंश दिखाने की थी कोशिश। पुलिस ने इस मामले में 10,000 रुपए के नामी आरोपी दामाद गोलू उर्फ भूपेंद्र रायकवार को कर लिया गिरफ्तार, जिसके पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस भी किया गया है बरामद। 23 मार्च की यह घटना, जब 50 वर्षीय श्यामवती का खेत में फसल काटते समय संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला था शव। आरोपी दामाद ने उस समय फैलाई थी अफवाह कि महिला की सांप के काटने से हुई है मौत, जिससे परिजन भी शुरुआत में हो गए थे गुमराह। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से गोली लगने की हुई पुष्टि, तब पुलिस ने शक के आधार पर दामाद को किया गिरफ्तार, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कर लिया स्वीकार। दमोह जिले के मगरौन थाना क्षेत्र अंतर्गत धुमा गांव में करंट लगने से मामा और भांजे की मौके पर ही हो गई मौत। मृतकों की 22 वर्षीय अस्सू पिता करण रैकवार निवासी धूमा और 17 वर्षीय अभिषेक पिता महादेव रैकवार निवासी बागरौदा थाना बक्सवाहा के रूप में हुई है पहचान। दोनों रिश्ते में लगते थे मामा भांजे। जानकारी के अनुसार गेहूं की रखवाली करने के लिए खेत पर गए थे मामा भांजे, जहां पास में है सुनार नदी। यहाँ मछली पकड़ने चले गए दोनों। वहां गिरधारी पटेल के खेत में एक तार पर कटी पड़ी हुई थी बिजली की डोरी। जैसे ही दोनों ने पकड़ा तार तो दोनों को लग गया करंट और दोनों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी शुरू। झांसी के गरोठा तहसील सभागार में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। उप जिलाधिकारी सुनील कुमार ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता, जबकि पुलिस क्षेत्राधिकारी पीयूष कुमार पांडे भी रहे मौजूद। समाधान दिवस में पहुंचे फरियादियों की अधिकारियों ने सुनी शिकायतें। इस दौरान कुल 64 प्रार्थना पत्र हुए प्राप्त, जिनमें राजस्व से संबंधित 40, पुलिस से संबंधित 13 और अन्य विभागों से संबंधित 11 शिकायतें थी शामिल। इन शिकायतों में से 5 का मौके पर ही करा दिया गया निस्तारण। शेष शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को किया गया निर्देशित। इस अवसर पर तहसीलदार अमृतलाल, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुरजीत सिंह और सर्कल के विभिन्न थानों के थाना अध्यक्ष सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी रहे उपस्थित। हमीरपुर के राट क्षेत्र में गोहांड के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जाकर पलट गई एक तेज रफ्तार अर्टिका कार। इस हादसे में कार सवार 55 वर्षीय एक व्यक्ति की हो गई मौत, जबकि 5 अन्य लोग हो गए घायल। मृतक की महोबा के भीतर कोट निवासी अनवर अंसारी पुत्र अब्दुल रहमान के रूप में हुई है पहचान। अपनी भतीजी अप्पी की चौथी और वलीमा की रस्म पूरी कर उरई से लौट रहे थे वह। घायलों में अनवर की पत्नी तरन्नुम, पुत्र अरहान, गुफरान, भतीजा सैफ और अजरा परवीन है शामिल। घायलों ने बताया कि गाड़ी चलाते समय लगातार मोबाइल पर बात कर रहा था कार चालक, जिसके चलते हो गया यह हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में दोस्त की सगाई में आए युवक की हो गई मौत। दतिया जिले के बसई थाना क्षेत्र के साकुली गांव का रहने वाला 23 वर्षीय अभिषेक कुमार लोधी दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में करता था जॉब। गांव में उसके दोस्त की थी सगाई, इसलिए 3 दिन पहले ही गांव आया था वह। शुक्रवार को सगाई में शामिल होकर बाइक से अपने चचेरे भाई के घर झांसी के बिजौली जा रहा था वह। तभी बबीना थाना क्षेत्र में गुरु नानक वर्कशॉप के पास एक बेकाबू कार ने उसकी बाइक में मार दी टक्कर, जिसमें वह गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, जहां इलाज के दौरान शनिवार को उसने तोड़ दिया दम। युवक के बड़े भाई की 30 अप्रैल को है शादी। युवक की मौत के बाद मातम में बदल गई शादी की खुशियां। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। किसान, कामगार यूनियन और संयुक्त संगठनों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने आल्हा चौक पर एकत्रित होकर उप जिलाधिकारी को सौंपा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें आल्हा ऊदल के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने, लाडली बहना योजना लागू करने और जल जीवन मिशन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांगें थी प्रमुख। वीर आल्हा ऊधल की नगरी महोबा में किसान, कामगार यूनियन, रेल संघर्ष मोर्चा और लाडली बहन अधिकार मंच के संयुक्त तत्वावधान में अम्बेडकर पार्क में किया गया है प्रदर्शन।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।